ओम नमः सिद्धेभ्यो विश्वप्रकाशि महिमानममानमेयम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण का पहला छंद अपना चल रहा है। इसमें तीसरी पंक्ति की चर्चा आज शुरू होनी है। पहली दो पंक्तियों के जो विशेषण हैं उनकी चर्चा हुई। कल जो चर्चा चली उसका 1 मिनट का उपसंहार करके फिर आगे चर्चा शुरू करूँगा ताकि उसकी लिंक बैठे। कल कहा था ओम अक्षरादि अखिल वांग्मय हेतु भूतम अरहंत। अरहंत भगवान क्या है? अरहंत पद जब तक ना मिले, जब तक ओम अक्षर आदि ओंकार ध्वनि की उसके वांग और उसके द्वारा निर्मित होने वाले द्वादशांगी जिनवाणी उसका हेतुपना घटित नहीं। मतलब हम आप समझ तो सकते हैं पर वो वांग्मय का निर्माण नहीं कर सकते। ये चर्चा चूंकि कल तक 2 घंटे भले अपनी चर्चा चली पर इसमें ये पक्ष क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आज इस बात को लिया। क्या कहा नहीं आया समझ में, फिर से समझो, शांत मन से समझ। इसमें क्या दिया? ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतु भूतम अरहंतम, माने ओम अक्षरादि संपूर्ण द्वादशांगी जिनवाणी उसके जो हेतुभूत हैं, कारणभूत हैं, वो कौन है? अरहंत हैं। अब प्रश्न ये है कि अरहंत यदि कारणभूत हैं तो हमारे कोई भी चाहे वो तुरीय अवस्था हो चाहे कोई, उससे क्या हो जाएगा? अब सिद्धार्थ तो एकदम समझ नहीं आएगा। 2 घंटे चल चुकी है, तुरीय अवस्था क्या है वो चर्चा अलग चल चुकी है, वो रिपीट नहीं कर सकते। तो वो जो भी है उससे, वो तो हमारी बात थी, वो तो अरहंतों की बात थी नहीं। लेकिन यहां पर ये विशेषण तो अरहंत भगवान का है, हमारा थोड़ी है। समझ गया? तो ये सही है कि अरहंत माने जो अर्थ आएगा आगे वो अर्ह माने पूजा, अर्हता, योग्यता, पूजा, इसके योग्य जो हैं वो अरहंत है। समझ गए? जो अरहंत शब्द हमारे यहाँ चलता है वो किस अर्थ में चलता है कि जो पूजा के योग्य माने कोई सांसारिक कारण नहीं, पूजा के योग्य माने जिन्होंने गुणों का इतना परिपूर्ण विकास हुआ है जिनके व्यक्तित्व में कि वह ऑटोमेटिकली ही त्रिजग के पूज्य बन गए। ख्याल में ये है अर्थ। तो वो जो अरहंत हैं वो अरहंत ही द्वादशांग के और ओम अक्षरादि ओंकार ध्वनि के कारणभूत हैं। अन्य कोई क्यों नहीं बन सकता? प्रश्न तो होना चाहिए ना, वही क्यों कारणभूत है? तो उसका उत्तर सुनो। अज्ञान और राग, ये 2 द्वादशांग के और ओंकार नाद के विरोधी तत्व। सुनाई दिया? कौन कौन सी 2 चीजें? अज्ञान और राग। मोह केवल जिसको वस्तु तत्व का ज्ञान ही नहीं है वो कभी ओंकार का प्रणयन नहीं कर सकता। हम आज जैसे ओम, ये बोलने का नाम नहीं है, बोलना अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन उसकी गरिमा को समझना अलग चीज है, ठीक है। और दूसरा, द्वादशांगी जिनवाणी जो है इसका चाहे कथन हो, चाहे इसका पारायण हो, चाहे समझना हो, ये अर्हता योग्यता के बिना संभव नहीं। आप सोचो कि हम सांसारिक अकेले क्षोभसम के बल पे पालेंगे श्रुत केवलीपना, तो नहीं पा सकते। आपको याद होगा, थोड़ा सा बताऊं, प्रकरण आ गया है तो कोई आकुलता अपने को नहीं है।
चौथे श्रुत केवली का नाम क्या था भैया, मैं भूल गया, गोवर्धनाचार्य। आपको याद होना चाहिए शुद्धात्म जी, आप साथ में थे इसलिए पूछा आपसे जानबूझ के। भद्रबाहु स्वामी की गुफा में जब मैं बोला था आप सबके बीच में, उस समय बताया था गोवर्धनाचार्य वो आहार चर्या के बाद जा रहे थे अपने और मुनिराजों के साथ कहीं विहार कर रहे थे। विहार करते समय उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नंगे धड़ंगे ऐसे ही खेल रहे हैं 8 साल के। तो एक बच्चे ने, जैसे कांच की गोलियां होती हैं ऐसे गोल गोल पत्थर हो जो भी हो, एक के ऊपर एक 14 रख दिए। आज हम एक के ऊपर एक रखना चाहेंगे, रखा जाएगा, गिर जाएंगे, और एक आध गलती से टिक भी जाए पर ज्यादा नहीं टिकेंगे। 14 रख दिए और एक भी नहीं गिरा। तो उससे गोवर्धनाचार्य ने जाना कि ये 14 पूर्व का पारगामी होगा। याद होना चाहिए, हमने इस बातें वहां बड़े भावपूर्वक बताई थी। 14 पूर्व का पारगामी होगा, और 14 पूर्व का पारगामी सिर्फ श्रुत केवली होते हैं। 11 अंग तक तो कई लोगों को आ जाते हैं, लेकिन 14 पूर्व का पारगामी मात्र श्रुत केवली, उसमें 11 अंग अपने आप आ ही जाता है, समझ गया। तो उन्होंने उसको उसके माता पिता से मांग लिया कि हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम देखेंगे। अब एक साधु को, संघ के आचार्य को, और जिन्हें पूरे द्वादशांग के पारायण करने का एक अभ्यास हो, उतनी भाव भूमिका हो, वो एक बच्चे की देखरेख कैसे करे? 8 साल का बच्चा कैसे करेंगे? आप सोच सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर वो पात्रता देख ली थी। और वह पात्रता किसकी थी? एकाग्रता की। उपयोग विचलित नहीं होना, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। कोई बच्चा कुछ कह रहा, कोई बच्चा कुछ कर रहा, उसने किसी की परवाह नहीं की। 14 कंचों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता चला। बच्चे तो बच्चे होते, हल्ला भी करेंगे, उनके वचन भी सक्रिय थे, उनकी काय भी सक्रिय थी। कोई तालियां बजा रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक के ऊपर एक जमाने पे ध्यान दिया, किसी से डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो गोवर्धनाचार्य ने समझ लिया कि ये जो जिसका उपयोग सांसारिक प्रतिकूलताओं में विचलित नहीं होता है, प्रशंसाओं में विचलित नहीं होता है। ध्यान रखना, निंदा उतनी बड़ी प्रतिकूलता नहीं है जितनी बड़ी प्रतिकूलता प्रशंसा है। अपने जीवन के लिए ये वाक्य लिख लेना सचिन। कोई आपकी निंदा करे, ये प्रतिकूलता नहीं है, ये पाप कर्म का उदय नहीं है, इससे आप नहीं बिगड़ोगे। लेकिन कोई आपकी प्रशंसा करे, स्तुति करे, गीत गाए, तारीफ है, समझ लेना आपके सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय है। क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। तो चाहे कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे, स्तुति गान करे, और चाहे कोई गाली दे दे के निंदा करे, इन दोनों स्थितियों में रंज उन पे ध्यान ही नहीं देना, उनसे विचलित ही नहीं होना, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना। ये होता है श्रुत केवली का सबसे बड़ा गुण। वो अपने विषय से उपयोग को विचलित करते ही नहीं। सारी दुनिया कुछ भी करती है, उन श्रुत केवली को भी द्वादशांग का हेतुभूत नहीं कर। वो द्वादशांग के पारायण करता तो होते, लेकिन द्वादशांग के कारण नहीं होते। याद करना एक अलग चीज। आइंस्टाइन ने जो इस सिद्धांत का आविष्कार किया था, खोजा था, हम आज तक पढ़ते रहते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। क्यों? रटा ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो?
जो कहते हो सुनाई तो रहे हो और क्या कर रहे हो। उस सिद्धांत का हेतुभूत तो आइंस्टाइन था, जिसने इस चीज को पहचाना था। द्वादशांग में जिस आत्महितकारी चर्चा का वर्णन होता है, उसको पहचान सके और उतनी ही सक्षमता से बता सके। दो बातें, एक तो पहचानना और एक उतनी। अब आप बहुत से लोग हैं भाई साहब, मैं समझ तो आ रहा, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है कहने। ये आपने डायलॉग कॉमन सुना हो, समझ रहे ना। तो आपकी जो अभिव्यक्ति क्षमता ही नहीं है तो द्वादशांग बनेंगे कैसे। दोनों चीजें चाहिए। वही हमने कहा था, सच्चा ज्ञान और सच्ची संप्रेषण क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, यही कहा था शुद्धात्मा। दो बातें, वह आपको द्वादशांग का हेतुभूत बनाती है। और वह कौन है। मात्र अरहंत हैं, द्वादशांग के रटने वाले, पारायण करने वाले। वो श्रुत केवली हो सकते हैं, लेकिन द्वादशांग के हेतुभूत नहीं हो सकते। उन्होंने द्वादशांग को बनाया नहीं। जो द्वादशांग था उसको अपने स्मृति पटल पे जीवित रखा, याद रखा, पारायण किया। उसके लिए भी हमारी तुलना में बहुत क्षमता चाहिए, क्योंकि द्वादशांग तो दूर, आज एक समय सार का पाठ आपको मूल गाथाएं पढ़ने को कह दी जाए तो पौन घंटे में 415 गाथाएं नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। द्वादशांग कितना विशाल है इसकी तुलना में। और वो अंतर मुहूर्त में पूरा द्वादशांग का पारायण कर लेते हैं। तो श्रुत केवली कोई सामान्य नहीं होती, लेकिन पारायण करना, याद करना और उसका हेतुभूत होना, ये दोनों बिल्कुल अलग योग्यता है। एक दूसरी क्लास का बच्चा साइंस की पूरी बुक याद कर लेता है, न्यूटन का, आर्किमिडीज का, फला का, ढिमका का, सारे सिद्धांत याद कर लेता है, साइंस गोल्ड मेडल ले लेता है, लेकिन उसके बावजूद वह उनमें से एक भी सिद्धांत का हेतुभूत नहीं होता। इसलिए द्वादशांग के पारायण करने वालों की यहां कीमत नहीं है, यहां उनका उल्लेख नहीं। यहां कीमत किसकी है। जो द्वादशांग का कारण बने। कारण कौन बनेगा कि एक तो जिसके अज्ञान रंच मात्र भी नहीं हो, और दूसरे जिसके उसको सामने वाले को एकदम कन्विंस हो जाए, समझ में आ जाए, ऐसी पुण्यशाली वाणी मिलती हो। और वो अकेले अरहंत को होती है और किसी अवस्था में किसी को नहीं। इसलिए अरहंत परमात्मा वह ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतुभूतम। देखो, हमें लिंक भी तो बिठाना। अभी अपन ने 2 घंटे में चर्चा तो कर ली कि ओम क्या है, ओम अक्षर क्यों है, वह अखिल वांग्मय का हेतुभूत क्यों है। ये सारी चर्चा हमने कर ली थी, लेकिन ये विशेषण है और इसका विशेष्य अरहंत है। इसको हमें मिला के चर्चा करना बाकी थी, वो संक्षेप में अभी बताई। अब ये जानो कि ओम अक्षरादि अखिल वांग्मय का जो हेतुभूत है, उसको शंकर क्यों कहा, सुगत क्यों कहा, ईश क्यों कहा और अनीश क्यों कहा। भाई, जो अन्यमती अपने नाम देते हैं, वो नाम तुम्हें अपने भगवान को क्यों देना पड़े, अपने अरहंत परमात्मा को क्यों देना पड़े। उसके बिना काम नहीं चलता क्या। पॉइंट समझो। सुनो, पहले तो ये जान लो कि ये सारे के सारे नाम जिन सहस्र नाम में शुरू से प्रचलित है, इन नामों पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। सबने अपने भगवानों को, अपने आराध्यों को ये नाम दिए। ओरिजिनली किसके थे ये किसी का पाप नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता। हो तो बताओ। जिन्होंने अपने बेटे का नाम ये रखा हो कि हमने अपने बेटे का नाम शंकर रखा,
हमने अपने बेटे का नाम सुगत रखा, हमने अपने बेटे का नाम ईश रखा, हमने अपने बेटे का नाम अनीश रखा। लाओ ऐसे पिताजी। लोगों के लिए इन नामों से कहा गया, ये तो सही है, लेकिन कोई भी ये प्रमाण नहीं है कि किस जो अन्य मतियों के देवता हैं उनके पिता ने उनके बच्चे का ये नाम रखा हो। मेरे पॉइंट समझे, लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये नाम ना तुम्हारी संपत्ति है और ना हमारी संपत्ति है। जिसको भी महान बनना है, जो भी महान है, ये महानता की संपत्ति। समझ गए? ये महानता की संपत्ति है, जो बनेगा उसे मिलेगी। राष्ट्रपति भवन की तरह है। बताओ किसकी संपत्ति है राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति की नहीं है। जो रहता है उसकी भी नहीं। जो उसकी सारी प्रक्रिया से जीत के राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा, उतने समय के लिए उसकी कही जाएगी, है नहीं। समझ गए? इतनी विडंबना है कि नहीं? ऐसे ही जो कोई भी ऐसे गुणों से युक्त होगा, उसको ये नाम कहे जाएंगे, कहे गए हैं। ये भारतीय संस्कृति के गुणी लोगों के नाम हैं, विशेषण हैं। ये किसी की व्यक्तिगत संज्ञा नहीं है। किसी के पिता ने उनका ये नाम नहीं रखा था। लॉजिक समझ में आया? इसलिए तुम्हें इनके लिए अपनी योग्यता प्रमाणित करना होगी, तो तुम भी कहलाओगे। और योग्यता के लिए एकमात्र पद है अरहंत, अर्हता, योग्यता। जो सबसे योग्य बने, जो उस शिखर पे पहुंच पाए, वो अरहंत है। अब सबसे योग्य के लिए भी यदि ये नाम नहीं लगेंगे तो किसको लगेंगे? बात समझ में आ रही? इसलिए पहले एक एक करके बढ़ो, जल्दीबाजी नहीं करो। आपको समझ में आना चाहिए। आज की नई पीढ़ी को समझाना बड़ा कठिन है। वो बड़े लॉजिक करते हैं। शंकर जी तो उनका नाम है जो गले में सांप डाले रहते हैं, तुम कैसे करें अपने भगवान को शंकर? समझ में आ रहा? सुगत तो बुद्ध भगवान का नाम है उनके, तुम कैसे करें अपने भगवान को सुगत? प्रश्न उठते हैं। तुम्हारे यहां तो ईशवाद है ही नहीं। ईश माने स्वामी, ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे भगवान के 3 खंड का वैभव चरणों में लौटता हो और वो उसके 4 अंगुल ऊपर अस्पष्ट रहते, तो काहे कि यीशु? ना तो उनने भोगा और ना उसका पट्टा लिखाया अपने नाम, कुछ भी मजा तक नहीं लिया, वहां बैठ के किसी को जरा रुआब नहीं दिखाया, अपने में मगन रहे। कोई ने जाने ही नहीं कि भगवान आप जानते भी हो कि आपके चरणों में कितना वैभव है। कहीं उनकी कोई चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज पे कहीं ऐसा दिखता है? आपके यदि मान लो बैठे बैठे पता चल जाए कि आप टॉप आए हो या आपके लिए 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी का बल बता देगा कि हाँ आपके 10 करोड़ की लॉटरी निकली। मंच से उतरते समय या वहां से सभा से निकलते समय आपकी चाल बता देगी। अरहंत भगवान की चाल में कोई अंतर आया? उनके बैठने की मुद्रा में कोई अंतर आया? दुनिया को देख के कहीं अकड़ के बैठे हो? अपने में लीन, जैसे थे वैसे। तो जब तुम्हें इनसे मतलब ही नहीं है जगत से, तो ईश कैसे हुए? समझ गया? और अनीस, जो ईश ही नहीं है तो उसे अनीस से क्या मतलब? अभी ईश और अनीस का जो रहस्य है वो तो बाद में खुलेगा, ठीक है ना? जब वो ईश है तो अनीस कैसे होगा?
और अनीश थे तो ईश कैसे हो गए? ये तो जब उनके दोनों चीजें चलेंगी, एक दिन महिमा चलेगी अकेले ईश होने की, अरहंत ही ईश है, और अगले दिन चलेगी अरहंत ही अनीश। समझ गया? वो अभी एक साथ सब विषय नहीं ले सकते, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये बात तो होगी क्लियर ना कि ये सारे नाम वास्तव में भारतीय संस्कृति में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का चरम विकास किया, सर्वोत्तम बने, सर्वोत्कृष्ट बने, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषण हैं, किसी के नाम नहीं है जो उनके बापू ने रखे। समझ गया? इसलिए इन पे कोई को कॉपीराइट जताने का अधिकार नहीं। हो तो पहले अपने लाओ कि कौन से भगवान के पिताजी ने आपका ये नाम रखा था। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ नाम रखा था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, उन्होंने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा था। तो सुगत नाम चला गया। अब आज तक कहीं इनके यहां शंकर जी के पिताजी का नाम नहीं बताया किसी। वो बताते तो हम पूछते कि उन्होंने अपने बेटे का क्या नाम रखा था। पता तो करने के लिए कुछ तो चाहिए आधार। ढूंढना आप लोग, ढूंढना कहीं मिलता हो किसी शिव पुराण वगैरह में, ढूंढ लेना। मैं सबका जानकार नहीं हूं, मुझे इतना ज्ञानी बनने का कोई शौक नहीं है जनरल नॉलेज की, पर मेरे को तो भाई आज तक नहीं मिला कि उनका नाम शंकर रखा गया। ये नहीं मिला। आज दुनिया भर के माँ बाप मिलेंगे जिनने अपने बच्चे का नाम शंकर रखा, और जब वो दो कौड़ी के किसी काम का नहीं हो चाहे आदमी। समझ गया? ऐसे नाम रखने वाले बाप बहुत मिलेंगे, लेकिन यदि वो गुणवान थे, वो जगत पूज्य बने और उनका नाम शंकर था, इसका प्रमाण हमें दे दो, हम हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेंगे, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। बताओ तो सही। मुझे आज तक नहीं मिला। मैं इसलिए अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी गलती मान लूंगा कि हाँ साहब मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है आज तक, दिन रात पढ़ता हूं, जानते ही रहता हूं, खोजता रहता हूं, मुझे आज तक ये नहीं मिला कि इनका मूल नाम शिवजी था, कि शंकर जी था, कि महादेव था, कि त्रिपुरारी था। अब ये सारे विशेषण ही हैं। तीन पुर के अरि, तीनों लोक को भस्म कर देने वाले। समझ में है ना? ये जितने महादेव, देवों को देव, अब ये सब चीजें तो विशेषण हैं। नाम तो बताओ एक आध के ये किसके विशेषण हैं? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं यार? जैसे आप पुरुषोत्तम कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते, पर नाम तो राम था ना, नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था। ये विशेषण है। अब वो देवा नाम प्रिय अशोक, तो नाम तो अशोक था, उसका नाम देवा नाम प्रिय थोड़ी था, वो तो विशेषण था, उपाधि थी एक तरह की। तो एक चीज समझ लो कि चाहे शंकर हो, सुगत हो, ये भारतीय संस्कृति के वो विशेषण हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। शम माने शांति और कर माने करने। ये जगत वैसे ही अशांति से जल रहा। इसमें आता है ज्वालाय मान मदना नल पुंज मध्य। एक काम विषय वासना की अग्नि के जलती हुई आग के इस भयंकर ज्वाला में, पुंज में, विश्वम कथम क्वथति, ये सारा जगत जल रहा है, उबल रहा है। अब देखिए शंकर जी का काम क्या था? कामदेव को भस्म कर दिया, तीसरी आंख खोली, भस्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक काम भाव जिंदा है तब तक तुम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके कोई लाइबिलिटी नहीं, जब एक थोड़ा संसार में काम भाव जोड़ा, उससे पूरी गृहस्थी बनी, पूरा जिंदगी उसी में निकल जाती, मजदूरी करते करते। अंत में कह दो भैया हमें सल्लेखना दिला दो। तुम जब खुद नहीं लेने लायक बचे तो कोई क्या दिलाएगा? ये विडंबना बता रहा हूं, समझे कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा कि देखो जो शंकर जी के गुण मिल रहे, विशेषण मिल रहे, उनमें बातें बड़ी महत्वपूर्ण जुड़ रही।
सारे देव 100 इंद्र जिनको पूजते हैं वो अरहंत होते कि नहीं होते? तो देवों के देव महादेव वो भी हो गए। लेकिन जिनका स्वयं का जीवन शांतिमय है, जय परम शांत मुद्रा समेत, बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है ना? और भविजन को निज अनुभूति है तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो बताओ, जो स्वयं शिवरूप हैं और शांति को करने वाले हैं, इसलिए शंकर हुए कि नहीं हुए? तो भाई ये तो हमारे भगवान का विशेषण है। लोग ऐसा कहते थे, कितनी चतुराई से प्रयोग किया योगेंद्र देव ने, आहू। लोग उन्हें ऐसा भी कहते हैं, मतलब ये उनका नाम नहीं था, समझ गए ना? लेकिन हमारी संस्कृति में जो भी अरहंत बनते हैं उन्हें ऐसे कुछ विशेषण दिए जाते हैं, जिनमें से 4 विशेषण मैंने बताए। अब वो 4 ही क्यों बता, एक एक करे भाई साहब, एकदम से नहीं पूछो, धीरे धीरे बता पाओ। पहले तो ये जान लो कि भगवान अरहंत को शंकर क्यों कहा, समझे? देखो, इनके जितने भी भगवान हैं उनमें शंकर के अलावा कोई भी भगवान पहाड़ पे नहीं रहते, और हमारे जितने भगवान हैं सब पहाड़ से मोक्ष में। सबको पहाड़ पसंद थे, हिल स्टेशन नहीं, पहाड़। आजकल देखो शब्दों के जरा में अर्थ का अनर्थ बहुत होता, समझिए? पहाड़ माने पहाड़ की चोटी पे विराज जाओ, अब कौन चढ़ के जाए तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने ही नहीं आएगा। फिर पहाड़ की चोटी पे चौका नहीं लगना, तो तुम्हें संसार की जरूरत नहीं, समझ गए ना? चैन से अपने धर्म ध्यान करो, आत्म ध्यान करो। संग साथ लेके नहीं चल सकते, संग साथ लेके नहीं चल सकते और संग साथ लेके नहीं चल सकते, दोनों नहीं चलेंगे। तो दोनों में, अरहंत में और आपके शंकर जी में एक समानता तो है कि दोनों ऊंचे पहाड़ पर रहते, ठीक है? तुम्हारे एक भी देवता पहाड़ के ऊपर नहीं रहते, सब नीचे। वो एक क्षीर सागर में बैठे और एक बेचारे कहाँ बैठे हैं उनका तो हम एड्रेस नहीं जानते आज तक, ब्रह्मा जी का आपने बताया ही नहीं कभी कि उनका निवास कहाँ है, समझ गए? अब वो बाकी सबका कुछ नहीं किया। इसलिए एकमात्र हमारे जैनों में जितने अरहंत हुए, जितने सिद्ध हुए, जितने मोक्षगामी हुए, वो उनके एड्रेस, लास्ट एड्रेस पहाड़ पे, और आपका एड्रेस पहाड़ था। चलो हमें दोनों में एक समानता तो मिल गई, ठीक है? दूसरा, वृषभ, नंदी, बैल नहीं। ये हमारे लोगों को ऐसी बुद्धि पड़ी है, वो आदिनाथ का चिन्ह क्या है? बैल। अरे बैल तो बढ़िया होता है, वो खेती में हल जोतने के काम आता है। नंदी को आज तक किसी ने नहीं जोत पाया खेत महल में, समझ में आया ना? वो जो उसे डंडा मारेगा उसको ले जाके कहां पटकेगा पता नहीं चलेगा। वो किसी के काबू में नहीं आता, उस पर नाक में नकेल नहीं डाल सकते। नकेल डालने के पहले उसे पौरुषहीन बनाना पड़ेगा, समझ गए? इसलिए वृषभ वह पौरुष का प्रतीक है, पुरुषार्थ का प्रतीक है। जो परम पुरुषार्थ मोक्ष को साधते हैं वो अरहंत होते हैं। वृषभ वाहन, पुरुषार्थ ही है वाहन जिनका। अभी तो बाहरी पक्ष बता रहा हूं, आंतरिक पक्ष बाद में बताऊंगा। क्रम से चलना पड़ेगा ना, कुछ कुछ बाहरी लक्षण भी तो मिलना चाहिए। तीसरा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके तीसरी आंख कही गई, ठीक है ना? तो 2 चक्षु तो चर्म चक्षु और तीसरा चक्षु ज्ञान चक्षु।
उनके ज्ञान चक्षु खुलता है, चर्म चक्षु उनसे काम नहीं लेते, ज्ञान चक्षु से काम लेते। तो बताओ तीसरी आंख वाले हुए कि नहीं हुए? अरहंत जो कुछ भी बताते हैं लोकालोक के बारे में ही सही, तो वो तीसरी आंख से बताते हैं कि दो आंखों से? कहते हैं इनसे तो देखते ही नहीं, ज्ञान चक्षु से देखते हैं। तो तीसरी आंख भी हो गई। चलो भाई, थोड़ी वाहन मिल गया, ये मिल गया। फिर कहते हैं कि उनकी जटाओं से गंगा निकली थी। गंगा जटाओं से निकली थी कि उनने जटाओं में धारण की थी? मुद्दे की बात तो यह है कि धारण की थी। समझ में आया ना? ध्यान रखना, जो भी स्वर्गिक, ये नदी तो स्वर्ग की कही गई ना गंगा इनके यहां, तो जो कुछ भी स्वर्गिक वैभव था, समझ में, उससे चारों ओर इंद्र ने फैला दिया समोसरण में, समझे? और उसके शिखर पे बैठ के जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए शांति करने वाली ओंकारमयी साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, उसको प्रवाहित किया। जहां जहां बही वहां वहां लोगों ने शांति लही। क्या? जहां जहां बही वहां वहां लोगों ने शांति लही। मैं बताऊं, बहुत साल हो गए, तेज गर्मी के दिन थे, जून का महीना, तो हम लोग कहते थे भाई छत पे टंकी रखी, बहुत गर्म हो जाता पानी, नहाया भी नहीं जाता। तो हम जमुना पार अपने किसी मित्र के यहाँ गए, तो हमने कहा यार भाई साहब जरा पानी वानी भरवा के रख देना बाल्टी में, थोड़ा ठंडा हो जाए, भले ही सुबह छान लेंगे लेकिन तब नहाएंगे। इतने गर्म पानी से हमारे यहाँ तो हम लोग नहा नहीं पाते, हम तो रख के भर के रखते हैं, फिर सुबह छानते फिर नहा। कहते हमारे यहाँ नहा के देखो जो नल में आ रहा, कहते कब कभी छूट जाएगी। कैसे? कहते डायरेक्ट गंगा वाटर आता है, सीधा गंगा की नहर से, उससे सीधी सप्लाई है पंप से। और वाकई में जून के महीने में उसके नल खोल के जो नहाया ताजे पानी का, गंगा पानी का, तो पूरे में कपकपी छूट गई। शीतल वाहिनी गंगा, वो शीतल ही होती है, वो कभी गर्म नहीं कहलाती। डिफरेंस समझे? जो शीतल करे, जो शांति प्रदान करे, संसार की दाह से शांति प्रदान करना, यही तो गंगा का काम है। राग द्वेष मोह की जलन से जीवों को अंतर में शांति प्रदान करना, यही तो जिनवाणी रूपी गंगा का काम है। और वो किससे होती है? अब आ गया लिंक, आ गया लिंक कि नहीं आया? ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतु भूतम संकरम, मैंने कहा था अभी आएगा लिंक, बताया था ना। ये उनके जितने बाहरी लक्षण हैं वो हमारे सब अरहंतों में पाए जाते हैं, कोई अकेले आदिनाथ की बात नहीं, सब अरहंतों में पाए जाते हैं। समझ में आया? तो चलो भाई, कुछ बाहरी चीजें तो मिल गई, तो क्या बाहरी चीजों के कारण उनको शंकर कहा? अब सुनो अंदर की बात। सारे संयोग आपको विचलित कर सकें, वो सब के सब वहां मौजूद है। और सबसे बड़ा डिफेक्ट है आपके अंदर। सुनना जरा ध्यान से, मेरी शब्दावली गड़बड़ है, अभिप्राय गड़बड़ नहीं। एक बात बताओ, जो जितने भी देवांगनाएं हैं चारों निकायों की, वो सब वहां बैठी कि नहीं बैठी? समझ में? कहीं माथा खराब करने के लिए बहुत है, होता है कुछ नहीं। पशु पक्षी सब बैठे क्यों? आप जाते हो चिड़ियाघर देखने, रिजर्व फॉरेस्ट देखने जाते कि नहीं जाते? ढोर डंगर देखनी तो जाते हो, और क्या देखने जाते हो?
वो सारे के सारे बैठे, कोई फर्क पड़ता? तो भाई देख ले इनको, और भाई शेर से हिरण के साथ बैठा है मजे से, कोई मतलब आपको तो कमेंट्स किए बिना रह पाओगे? ये देखो अंतरंग परिणति क्या है, जिसके अंतर में शांति नहीं है वो दूसरे को शांति नहीं दे सकता। और शांत अशांत कौन होता है? जो पर से विचलित होता है, वो अशांति का प्रतीक है। ये मौसम की गर्मी, ये ताप नहीं है जितना मन का ताप होता है। जितना विकारों का ताप है, इतना कोई ताप नहीं, समझ में? और उनको शांत करने वाला कौन है भाई? वीतरागता का स्वरूप क्या? जो 12 धर्म सभाएं हैं उनमें 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं। भाई साहब, आपको यदि कोई मंत्री मिल जाए और मंत्री के साथ एक किताब दे दी तो आपके फोटो निकलने लगती है। तो अपनी समीक्षा करता हूं, क्या डर है? करना चाहिए अपनी समीक्षा, समझ गए ना? उतने में होने लगता है। और वहां 100 इंद्र साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। इतनी बड़ी सभा जड़ी हुई है, 12 सभा, लाखों लाख लोग, और पिन ड्रॉप साइलेंस, टकटकी बांध के देख रहे हैं। आज आप 4 जनानियों को बिठा दो कहीं, पूरा कमरा गूंज जाएगा। और वहां ध्यान रखना, समोसरण में मेल कम होते हैं, फीमेल ज्यादा होती है। ये फैक्ट है, आप पढ़ लीजिए किसी भी तीर्थंकर को। जितनी श्रावक उससे 3 गुना श्राविका है, जितने मुनि उससे ज्यादा आरिका है, जितने क्षुल्लक उससे ज्यादा क्षुल्लिका है। ये सारे गणना आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, समझ गया ना? ऐसे ही देवियों के लिए बहुत विशेष वर्णन आया समोसरण में, देवों के लिए नहीं आया होता, समझ गया? वो सब हैं, उसके बावजूद इनको जिसने शांत कर दिया वो ही सच्चा शंकर है। ये भी पिन ड्रॉप साइलेंस बना के भगवान की ओर टकटकी बांध के, सारा फैशन, सारे हाव भाव, सारे सांसारिक विकार, उनको भूल के जब इन्होंने चैन से सुन ली जिनकी बात, उनसे बड़ा शंकर कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये किसी की नहीं सुनती है, सबको सुनाती है। खूबी है इनकी, समझ में आई? वो उन्होंने जिनकी शांत भाव से सुन लिया, ये तो सारा श्रृंगार करके अच्छों को डिस्टर्ब करने जाती है। माफ करना, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। एकमात्र उद्देश्य सामने वाला किसी तरह तो डिस्टर्ब हो। उनके पास पहुंचती है ये, तो वो तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ये स्वयं शांत हो जाते। इन्हें श्रृंगार भूल जाता है, हाव भाव भूल जाते हैं। भगवान की वाणी में जो निकल रहा वो अपने हृदय में धारण करती हैं, संकित धारण करती हैं और मोक्ष मार्ग पे आ जाती हैं। बताइए, अनंत से बड़ा शंकर कोई दुनिया में है जो इनको शांत कर सके, जो विकारों को शांत कर सके, इनकी वाणी को, इनके मन की चंचलता को शांत कर सके, जो उन पशु पक्षियों के मन में एक दूसरे के प्रति बैर भाव है उसको शांत कर सके, जो भवनवासियों के मन में जो निरंतर लड़ाने के भाव है, कलह के भाव है, वो भी शांत कर सके? है कोई दुनिया में ऐसा? तो बताओ। आपके चेले एक भी भले आदमी हो तो बता दो, और हमारे चेले एक भी बुरे आदमी हो तो बता दो। हमारे मतलब अनंत। पवन जी बताना जरूरी है, ये रिकॉर्डिंग जाती, रिकॉर्डिंग से कोई कुछ का कुछ अर्थ निकाल ले, इसलिए मुझे क्लियर करना जरूरी है। समझ में आया? मैं अपने चेलों की बात नहीं कर रहा हूं, ना हम किसी को चेला बनाते हैं, ना हमें कोई जरूरत है। समझ गया? सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं। अनंत परमात्मा के पास कितने ही विकारी भाव वाला भी आ जाए,
तो वो सिर्फ शांति धारण नहीं करेगा तो उनकी सभा में पहुंच नहीं पाएगा। विषय कषाय का आकर्षण नहीं छोड़ेगा तो उनकी सभा में नहीं पहुंच पाएगा, वो तो कल्प वृक्षों में अटकर है। क्षीण माही अष्टम भूवसे, समझ गया? वो 8वीं पृथ्वी पर समावेश लगता है, 7 उसके पीछे पहले बने होते हैं, उनमें तो सारी बाकी चीजें होती हैं संसार के साधन। चलते हैं, पहली सीढ़ी पर पैर रखा, यदि आपके परिणाम शांत है तो वहां पहुंच जाओगे, और यदि परिणाम शांत नहीं है तो उनके दर्शन नहीं कर पाओगे, या फिर और किसी के दर्शन कर कुछ और लोगे, भगवान की वाणी नहीं ले सकते, ना दर्शन ना प्रवचन। यदि ये चाहिए तो एक ही शर्त है, पहले शांत 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 प्रशांत, काम छोड़ो, काम को शांत, क्रोध को शांत, मान को शांत, लोभ को शांत, सबको शांत शांत करके एकमात्र वीतरागता का आग्रह जिनके है, भावना जिनके है, सीढ़ी पर पैर रखो। अगले समय में गिरनार जी से भी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाओ। कोई लिफ्ट, कोई वो क्या बोलते हो, तुम्हारा उड़न खटोला कुछ नहीं बना है ऐसा, सब में बहुत समय लगता है। एक समय में, समझ रहे हो रूपल बहन, एक समय में कौन पहुंचता है? जिन्हें शांति चाहिए वो पहुंचते हैं, जिन्हें अशांति चाहिए, संसार की उपलब्धि चाहिए, वो 7 पृथ्वियों में अटके रह जाते हैं। 8वीं पे तो वही पहुंचते हैं जिन्हें मात्र शांति चाहिए। तो बताओ, अनंत से बड़ा कोई शंकर यदि आप सिद्ध कर सको प्रैक्टिकली, तो हम आपके चेले बनने को तैयार। जिनके पास जाते ही, जिनके व्यक्तित्व अशांति से बना हुआ है, उनके परिणाम शांत हो जाएं। शम करम, शांति को करने वाले। बताओ ना, हम मान लेंगे, हम हार मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, लेकिन नाम के शंकर नहीं चाहिए हमें, काम की शंकर चाहिए। आपने अपने शंकर जी को बदनाम बहुत कर रखा है प्रलयंकर के नाम से। तीसरी आंख खोलेंगे, प्रलय मचा। क्यों मचाएं प्रलय? नाम तो उनका शंकर है, शांति करने वाला है, तुमने प्रलयंकर क्यों बनाया उन्हें? शंकर रहने देते ना उनके व्यक्तित्व को, यदि उनके व्यक्तित्व में वो क्षमता है। अरे हम तो पूजने तैयार है, तुम लाओ तो शंकर, हम पूजने तैयार। जो मेरे को, जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी एक वाक्य भी सुनाई पड़े और मेरे हृदय के सारे विकार शांत हो जाएं, उद्वेग शांत हो जाएं, विकल्प जाल शांत हो जाएं, मैं तो उनके लिए साष्टांग प्रणाम करने को तैयार हूं। लाओ तो सही ऐसे शंकर, हमारे अनंत के अलावा दूसरे शंकर लाओ, हम पूजने को तैयार। और नहीं ला सकते तो हमारे अनंत को शंकर मान लो चुपचाप, फिर आगे बहस मत करो। सीधी बात है। वो हमारे महाराष्ट्र के एक मित्र हैं, बड़े रोचक आदमी, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी। वो कहते हमारे यहाँ भी एक, जैसे बिहार में गया है ना, ऐसे हमारे यहाँ भी एक नदी है, वहाँ के लोग श्राद्ध वहीं करा लेते, कौन जाएगा बिहार तक। तो वहाँ कहते भाई जब से श्राद्ध पक्ष आता है तो उस समय उस नदी के आसपास उधर पर कोई जाता नहीं। अब भूले भटके घूमते पहुंच गए तो वो पंडित और नाई दोनों पकड़ के बिठा लेंगे। नाई उस तरह निकाल के सिरगंजा करने को तैयार होगा, और पंडित कहेगा दक्षिणा निकालो, तेरे बाप का। तो मेरा बाप जिंदा है कि दिखा कहाँ है? नहीं दिखा सकता हो तो श्राद्ध कर। वो सीधी भाषा चलती है महाराष्ट्र की, यथार्थ बता रहा हूं। बाप दिखाओ या श्राद्ध करो। क्या बाप दिखाओ या श्राद्ध करो? कितनी बड़ी विडंबना है, समझ में आ रही बात? कितनी बड़ी विडंबना है। अरे क्या चक्कर है ये, क्यों करें ऐसा? जब है तो है, हम तुम्हें क्या दिखाएं? कहते नहीं भाई साहब दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो। तो हम भी कहते भाई साहब अरहंत के अलावा ऐसे शांति करने वाले दिखाओ, हम पूजने को तैयार हैं। नहीं है
तो कृपा करके हमारे अरहंत को शंकर मानने को आप तैयार हो जाओ। हमने ना गले में सांप चाहिए, ना कंठ में विष चाहिए, हमने कुछ नहीं मांगा, हम तो मात्र शंकर की बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व लाओ तो सही जिनको देखने मात्र से प्रणाम के सारे उद्वेग शांत हो जाए। लाओ आप, हम मानने को तैयार हैं। एक अरहंत परमात्मा के अलावा जिस किसी की ओर देखोगे किसी से भय लगेगा, किसी से मोह जगेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद या तो भयभीत हो या किसी से मोहित हो। स्त्रियां जिनके बगल में हैं तो वो मोह की प्रतीक है। जो स्वयं मोहित है वो दूसरे को मोह सिखाएगा या वैराग्य सिखाएगा? बताइए ना। जो खुद उससे ऊपर नहीं उठ पाए वो दूसरे को क्या करे? क्या रास्ता? एक आदमी गया किसी डॉक्टर के पास कि साहब मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूं, आपसे सलाह लेने आया। तो उन्होंने कहा भाई साहब 2 मिनट जरा मैं कस लगाया हूं, फिर आता हूं बताता हूं। उठ के भाग गया। कहते जो अपनी नहीं छोड़ पाया वो मुझे मेरी क्या छुड़ाएगा? जिसके अपने व्यसन नहीं छूटे, जिसको भोग की आकांक्षा, यह राग आग दहे सदा, जिसने राग को नहीं छोड़ पाया वो शंकर क्या बनेंगे? पूर्ण वीतरागी ही शांति को देने वाले होने से शंकर हो सकते हैं, अन्य कोई शंकर। नाम रखो तो नाम तो हमारे पता नहीं कितने, हर गांव में हर गली में मिल जाएंगे। ऐसे नाम से हमें ऐतराज नहीं है, काम से हमारी अपेक्षा। जो नाम है उसके अनुरूप काम करके दिखाएं तो हम आपको शंकर का विशेषण देने को तैयार हैं, स्वीकार करने को तैयार हैं, नतमस्तक होने को तैयार हैं। कोई भी मुद्रा हो हम सब मुद्रा मान लेंगे। पहले तय करो कि तुम खुद शांत हो के नहीं, तुम्हारे मोह राग द्वेष मोह आदि विकार शांत है कि नहीं, और तुम्हारी व्यक्तित्व से तुम्हारे वचन से सामने वाले को शांति मिलती है कि नहीं, इतना बता। तुम्हारे जब सारे चेले भांग गांजा पी के हुड़दंग मचाते घूमते हैं तो तुम्हारी संगत में रहने वाले शांत नहीं हो पाए तो हम कैसे मान लें कि हम शांत हो जाएंगे? कोई उसमें डर से नहीं बोल रहा हूं, शांत मन से बोल रहा हूं। यथार्थ है, आप पढ़िए उनके यहां तो यही कहते हैं। समझ गया ना? यदि ये सब चीजें हैं तो भाई आप मानो पूजो, हम आपका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम तो अरहंत को शंकर इसलिए कह रहे हैं कि शम माने शांति और कर माने करने वाले, जो जिन्होंने अंतरंग में शांति प्रकट की है और जिनको देख के जिनके व्यक्तित्व से सामने वाला भी शांति का अनुभव करे, हमें ऐसा व्यक्तित्व ला दो। हम तो पूजने को तैयार है, हमें कोई पूर्वाग्रह नहीं। एक बार लाके तो दिखाओ, अरहंत परमात्मा के अलावा कोई ऐसा व्यक्तित्व लाके दिखाओ। हमारी 1000 मूर्तियां मिल जाएं, सबकी मुद्रा प्रशांत होगी। आप जितने चाहे भगवान बता दो, एक की मुद्रा प्रशांत बता दो। बताओ तो सही, हम मानने को तैयार हैं। तुम जो कहोगे वो धर्म अपनाने को तैयार हैं, पर पहले क्वालिटी लाओ। हम क्वालिटी के उपासक हैं, हमारे लिए व्यक्तिवाद से मतलब। अरहंत के पास ये चीज मिलती है इसलिए हम अरहंत को पूजते हैं। यदि तुम्हारे पास हो तो प्लीज एड्रेस बता दो, हम वहां लेने को तैयार हैं। लेकिन पहले बता देना कि है या नहीं है। आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं कह दोगे? सच्ची घटना बता रहा हूं रूपल बहन, बड़ी मजेदार। मैं एक के पास गया, हमने कहा भाई साहब ये चीज तो पीछे इस रेट में बता रहे, कहते ले क्यों नहीं ली? कहनी उनके यहाँ आउट ऑफ स्टॉक थी। तो जब हमारे यहाँ आउट ऑफ स्टॉक होती है तो हम इससे और आधा रेट बताते। अरे है ही नहीं, फिर उसकी बातें करने से लाभ क्या? हो और दे सको तब रेट की बात करो।
हम ग्राहक हैं, हम लेने को तैयार हैं। है क्या? आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड तो नहीं दिखाओगे? यदि वो तुम्हें घूम फिर के वही बोर्ड दिखाना है तो भाई साहब माफ करो, हमें अरहंत की शरण में ही रहने दो। और यदि दिखा सकते हो तो चलो, हमारे यहां तो मिलती, हमें एक एड्रेस तो पता है, एक एड्रेस और पता कर लेते। चलो ले चलो मुझे, मैं देखने को तैयार हूं, मैं मिलने को तैयार हूं, मैं पूजने को भी तैयार हूं। पर ध्यान रखना, शांति मिलना ही चाहिए और वो शांत होना ही चाहिए। वो परम शांत मुद्रा व व्यक्तित्व दिखा दो जिसको देखने मात्र से अंदर में शांति 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 और कुछ नहीं, सारे आवेग शांत हो जाएं, ऐसा एक व्यक्तित्व तो दिखा दो हमारे अरहंत के अलावा। हमारी हजारों प्रतिमाएं मिलेंगी, हर रूप में वह शांति का प्रभाव मिलेगा। तुम्हारी जितनी भी मिलेंगी उन सब में क्यों है ये बता दो मुझे। मेरी विनम्र जिज्ञासा है, क्यों है? और यदि ऐसा ही है तो फिर ये लाल मिर्ची के डिब्बे पे चीनी नाम क्यों रखा, मिश्री नाम क्यों लगा? या तो टैग बदलो या माल बदलो, दो में से एक कुछ करो। समझ गए? हम आपके विरोधी नहीं है, दृढ़ता से मानिए, ईमानदारी से कह रहा हूं, जिनवाणी पे हाथ रख के कह रहा हूं, आपके विरोधी नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है, किसी का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन भाई साहब सत्य के ग्राहक जरूर हैं, जो कहो वो ही माल देना। ये मेड बाई यूएसए मत देना मुझे, मेड इन यूएसए में मेड इन यूएसए ही देना, मेड बाई यूएसए मत। इतनी हमारे ऊपर कृपा रखना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जगह उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वो मत पढ़ो। इन और बाई में इतना अंतर पड़ जाता है। इन होते वो अमेरिका होता है और बाई होते ही मुंबई के एक पास का कस्बा हो जाता है। समझ गए? तुम उसकी क्वालिटी मेंटेन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे विरोध में नहीं, हम क्वालिटी के ग्राहक हैं। अब लास्ट पॉइंट इसका लेते हैं शंकरम का। व्यक्ति के व्यक्तित्व में पता नहीं क्या क्या है, तुमने क्या देखा और क्या पाया, इससे तुम्हारी नजर की पारखीपना कितना है, परखने की क्षमता कितनी है, ये देखी जाती है। समझ में? प्रसिद्ध दृष्टांत सबने सुना, एक 20-22 साल की वेश्या मरी पड़ी थी चौराहे। जो जितने निकल रहे सब अपने अपने कमेंट्स कर रहे। कोई कहता कुछ दिन और जी जाती थी, कुत्ता कहता कि ये सब हटे तो यार मैं अपना ब्रेकफास्ट करूं। सबके मन के अपने भाव चल रहे। साधु कहते कि भैया दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य भाव, ऐसा तन, सब कुछ संसाधन सब पाए लेकिन आत्महित नहीं किया और बाकी ऐसे ही विषय भोग में जीवन बिता दिया। किसके मन में क्या भाव आए इससे डिपेंड करता है कि वो साधु है या कुत्ता है। आप भक्त हो या भोगी हो, भिखारी हो, ये आपके परिणाम बताते हैं। आप वीतराग को देख के भी क्या चाहते हो। अमृता शीति यदि पढ़ना है, इसका अर्थ समझना है, इसके मर्म को स्वीकार करना है, आत्मसात करना है, तो आपके लिए अरहंत में शंकर देखना होगा। मात्र शांति 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 और कुछ भी नहीं है उनके पास। 3 लोक की जो संपत्ति है वो जिनकी है वो उनकी है, उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो उससे अलिप्त है। 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान है। कभी जब वो चलते हैं सुर कमल रचाते हैं, लेकिन उन कमलों पे कोई पैर उन्होंने कभी नहीं रखा, तब भी वो अस्पष्ट रहते। आत्मा अबद्ध स्पष्ट है और उनका व्यक्तित्व, उनकी चाल, उनकी ढाल
उनका बैठना, उनका उठना, उनका चलना, उनका फिरना, वो भी अबद्ध और अस्पष्ट। क्या देखा तुमने ये तो बताओ। 3 छत्र देखे, 64 चमर देखे, भामंडल देखे, 100 इंद्र देखे। कहते भाई साहब आपको अरहंत के दर्शन तो हुए, होंगे कहां से, देख के तो ये आए हो। जो अरहंत नहीं है वो तुमने देखे, उनसे अरहंत पने की पहचान की कि साहब चक्रवर्ती के 32 चमर होते हैं, अरहंत के 64 चमर होते। मतलब 64 चमर है तो अरहंत हो, बाकी अरहंत किसे कहते हैं हम नहीं जानते। हम इससे जान रहे हैं कि 64 चमर है तो अरहंत। क्या है आपके पहचानने का तरीका? ये सब गड़बड़ियां जो हैं, ये गड़बड़ियां बताती हैं कि आपने आज तक अरहंत के दर्शन नहीं किए। आचार्य कहते हैं योगेंद्र देव कि जो अरहंत हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन कौन से अरहंत को? कि जो शंकर अरहंत हैं, जिनके पास पहुंचते ही मात्र शांति 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 और कुछ। कहता क्या लेके आए? कि जो यहां नहीं था वो लेके आए। आत्मिक शांति यहां नहीं थी, बाकी सब तो संसार में था। जो यहां था वो हमने उनसे मांगा नहीं, उनमें देखा नहीं, और जो मैंने यहां जीवन में कभी नहीं पाया था वो उनसे लेके आ रहे हैं। तब हम जानेंगे आपको शंकर अरहंत के दर्शन हुए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपके लिए शंकर अरहंत के दर्शन। समझ में आया डिफरेंस? कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा? क्लियर हो रहा है? शंकर, ये शंकर वाले, उनसे कंपटीशन नहीं है, किसी का नाम नहीं छीन रहे हम, वो बने रहे। ऐसे तो दुनिया भर में सबने नाम छीने हुए हैं, हमारे भगवानों के नाम भी सबने छीने हुए। नेमिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, सबने नाम रखे हुए। अजित कुमार किसने नहीं रखे, महावीर प्रसाद, सब बने हुए हैं, सब रखते हैं नाम। इन नामों से कुछ नहीं होता, यहां मुद्दा तो काम का है। तुम्हारा नाम कितना काम का है, कितना चरितार्थ है, और कितना तुमने पहचाना है। यदि तुमने पहचाना ही नहीं, रोज जाके और कोई ज्वेलरी की दुकान पे उसे एक पान दे के आता हो और 2-4 रुपए लेके आता हो, भाई रोज ज्वेलरी सबके हम रोज जाते हैं और रोज कुछ ना कुछ देते हैं और कुछ ना कुछ लेते हैं। इस कुछ ना कुछ का मतलब क्या है? अरे ज्वेलरी के यहां गए तो रत्न लो और कीमत दो, तब तो बात समझ में आती है। तुम 5 रुपया का पान दो और ऊपर से 5 रुपया लो, इसको ज्वेलरियों का लेन देन नहीं कहते। समझ गए? तुम क्षुद्र पुण्य मांगते हो वीतराग परमात्मा के, अनंत परमात्मा के सामने जाके तुम क्षुद्र पुण्य मांगते हो। तुम्हें लेना चाहिए तो उनके अंदर जो आत्मिक शांति के जो सबसे बड़े अमूल्य रत्न हैं वो लेके दिखाओ तो जाने, तब तुम्हें अरहंत के दर्शन हुए, तब वो शंकर अरहंत हैं। वरना ये तुम्हारी योग्यता पर है, उनकी योग्यता तो शंकर की है, लेकिन तुम्हें शंकर के दर्शन हुए क्या ये तो बताओ। यदि नहीं हुए तो कमी तुम्हारी है, उनकी कमी नहीं। समझ में? जैसे अरहंत का शंकर होना जरूरी है, ऐसे हमें शंकर मिलना भी जरूरी है। हमारी नजर में शंकर की परख होना भी जरूरी है। यदि आपके मन में तब भी भोगों की ललक है और पुण्य की वासना है तो ध्यान रखना, पुण्य को चाहने वाले कभी भी शंकर अरहंत को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, क्योंकि पुण्य की चाह भी राग है, और राग आग है, वो दहती है, जलती है और जलाती है। उसमें शांति किसी को ना मिली है, ना कभी मिल सकती। ख्याल में है? अब देखिए शंकर की बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुंची। हमें तो अपने पे लाना था, अपने पे ले आए, अपने को समझने का तरीका निकाल लिया, और ज़्यादा क्या कहें। कल सुगत की चर्चा चले, कल माने परसों चलेगी, कल तो भक्तामर चलेगा। आज समय पूरा हो गया।